इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी मद्रास के तरफ से जो रीसेंट रिसर्च हुई है उसके बारे में। एक ऐसी रिसर्च जिसमें ये क्लेम किया गया है कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग यानी VTOL और सॉफ्ट लैंडिंग को एक नई दिशा दे सकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि यह क्या है, किस तरह से टेस्ट किया गया, क्यों ये महत्वपूर्ण है और इसके फ़ायदे नुकसान क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पूरा इशू क्या है। मोस्टली जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनके लिए रनवे अनिवार्य होता है और किसी भी रनवे के लिए कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, जैसे कि लंबी ज़मीन का होना, मजबूत फर्श, नेविगेशन और मेंटेनेंस। वहीं कुछ मिशनों जैसे कि दुर्गम इलाकों पर सप्लाई या अग्नि सेवा या फिर किसी दूसरे प्लैनेट पर लैंडिंग में रनवे संभव ही नहीं होते। इसलिए वर्टिकल टेक ऑफ और सॉफ्ट लैंडिंग तकनीकें बेहद आकर्षक हैं, लेकिन सटीक टच डाउन वेलोसिटी यानी कि समाप्त करते समय जब लैंडिंग ख़त्म होती है उस समय जो उसकी स्पीड होती है, नियंत्रित करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। यह सफलता और असफलता के बीच का फ़र्क बनता है। आईआईटी मद्रास की टीम ने हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर का उपयोग करते हुए एक हार्डवेयर इन द लूप सिमुलेशन यानी HILS फ्रेमवर्क में वास्तविक रॉकेट थ्रस्टर को चलाकर परीक्षण किया और सॉफ्ट लैंडिंग की व्यवहारिकता दिखाई। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया इसमें टीम ने टच डाउन वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकेंड से कम तक नियंत्रित करने में सफलता पाई। जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग 0.66 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी थी। और ये जो रिसर्च पेपर है ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एरोनॉटिकल एंड स्पेस साइंसेज में प्रकाशित हुआ है। अब सवाल ये है कि हाइब्रिड रॉकेट होता क्या है। जो पारंपरिक रॉकेट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: ठोस यानी सॉलिड, लिक्विड और हाइब्रिड यानी कि ये जो फ्यूल होते हैं उसकी बात की जा रही है। हाइब्रिड रॉकेट में ईंधन और ऑक्सीडाइज़र अलग रूप में होते हैं। अक्सर ठोस ईंधन और तरल यानी कि गैसीकृत ऑक्सीडाइज़र होते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि अपेक्षाकृत सरल इनकी संरचना होती है और इनका संचालन बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है किसकी, ठोस और तरल की अपेक्षा। और थ्रॉटल यानी कि थ्रस्ट नियंत्रण की क्षमता भी इनसे बेहतर होती है। इसीलिए VTOL जैसे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें इसका यूज़ किया गया। अधिकांश HILS क्या है, हमने शुरू में बताया था कि हार्डवेयर इन द लूप सिमुलेशन। तो अधिकांश HILS परीक्षणों में असर दिखाने के लिए मोटर्स या सिमुलेटर का उपयोग किया जाता है। आईआईटी मद्रास की खास बात यह है कि उन्होंने सिमुलेशन लूप के साथ वास्तविक लाइव फायरिंग हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर को जोड़ा, यानी रॉकेट असल में जल रहा था और उसी समय कंप्यूटर सिमुलेशन पूरे वाहन और वातावरण का मॉडल चला रहा था। इस तरकीब से रॉकेट के वास्तविक थ्रस्ट लैग, थ्रस्ट रैंप और व्यवहारिक डायनेमिक्स को वास्तविक समय में पकड़ा जा सका। इससे कंट्रोलर और थ्रस्ट मैनेजमेंट एल्गोरिदम का वास्तविक दुनिया में मूल्यांकन संभव हुआ। रिसर्च में एक और दिलचस्प पहलू यह है कि टीम ने ऑक्सीडाइजर के साथ कंप्रेस्ड एयर के प्रयोग को दर्शाया, यानी जटिल क्रायोजेनिक या फिर विषम केमिकल्स के स्थान पर संपीड़ित वायु का उपयोग किया, यानी कि कंप्रेस्ड एयर का उपयोग किया। अगर व्यवहारिक रूप में से इसे बड़े स्केल पर अपनाया जा सके तो इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो जाएगा और संचालन बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेस्ड एयर उपलब्धता और संचालन दोनों में आसान है। टीम ने HILS सेटअप के जरिए टच डाउन वेलोसिटी को लगभग 0.66 मीटर पर सेकेंड पाया और कंट्रोल एल्गोरिदम, थ्रस्ट थ्रॉटलिंग बिहेवियर और एटीट्यूड कपल्ड डिसेंट कंट्रोल से बिंदु पर सकारात्मक परिणाम रिपोर्ट किए। इसका मतलब है कि सिद्धांततः हाइब्रिड थ्रस्टर आधारित प्लेटफॉर्म से सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की जा सकती है। कम से कम प्रयोगशाला और HILS के स्तर पर तो ऐसा हुआ ही। अब इसके व्यवहारिक मायने क्या है? रनवे की ज़रूरत कम करना है और छोटे स्थानों पर टेक ऑफ और लैंडिंग किया जा सकेगा। इससे दुर्गम इलाकों तक पहुंच बढ़ जाएगी, जैसे पहाड़ हो गया, जंगली इलाके हो गए या फिर छोटे द्वीप हैं जहां पर लंबा रनवे नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा सैन्य रणनीति में इसका उपयोग बढ़ जाएगा, जैसे रनवे पर निर्भरता घटेगी और फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट या फिर डिस्पर्स्ड बेसिंग संभव होगी। उसके अलावा अंतरिक्ष में भी इसका उपयोग बढ़ेगा, जैसे प्लानिटरी लैंडर्स या फिर एसेंट डिसेंट मॉड्यूल्स के लिए भी इसका उपयोग हो सकेगा। लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। बहुत सी चुनौतियां हैं जिनका सामना करना ज़रूरी होगा, जैसे रेगुलेशन और प्रमाणन, एयर वर्दीनेस, इमारत जनसंख्या क्षेत्रों के निकट रॉकेट थ्रस्टर का उपयोग और सुरक्षा मानक। दूसरा है ईंधन ऑक्सीडाइजर लॉजिस्टिक्स, जैसे कंप्रेस्ड एयर सरल है पर ऊर्जा प्रेशर स्टोरेज
रिप्लेसमेंट वगैरह पर विचार करना ज़रूरी है। इसके अलावा तीसरा है शोर, थ्रस्ट रैश या फिर एरोथर्मल इफेक्ट्स। रॉकेट थ्रस्टर का शोर और निकास प्रभाव पेलोड और आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी असर डाल सकता है। उसके अलावा स्केल अप समस्याएं, जैसे लैब स्तर पर काम करने वाली प्रणाली को बड़े पैमाने पर विमान या भारी कार्गो वाहनों में उतारना एक अलग चुनौती होता है, क्योंकि प्रयोगशाला में तो चीज़ें अलग दिखती हैं, वास्तविक जीवन में अलग हो जाता है। उसके अलावा एक और चैलेंज है लागत और इंटीग्रेशन का। मौजूदा विमानों में बदलाव, मेंटेनेंस और प्रशिक्षण की लागत का अनुमान लगाना होगा। ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं है। लेकिन अब इससे अपेक्षा क्या कर सकते हैं? पहला तो ये कि और विस्तृत फील्ड टेस्ट्स और प्रणाली स्तरीय डेमो, या फिर सुरक्षा मानकों के अनुरूप सर्टिफिकेशन ट्रायल्स। उसके अलावा इंडस्ट्री एकेडमिक साझेदारी, ताकि इसे प्रैक्टिकल VTOL या फिर UAVs या सेकेंडरी रोल आउट में बदला जा सके। तो इस तरीके से IIT मद्रास का यह रिसर्च एक मजबूत प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, जिसने दिखाया है कि हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर को हार्डवेयर इन द लूप में लाइव फायर करके सॉफ्ट लैंडिंग व्यवहारिक रूप से हासिल किया जा सकता है। यह अभी व्यावसायिक प्रयोग के स्तर पर नहीं पहुंचा है, मगर दिशा बेहद महत्वपूर्ण है। यदि स्केल अप, सुरक्षा और प्रमाणन की चुनौतियां हल हो जाएं, तो आने वाले वर्षों में यह VTOL और दूरस्थ पहुंच की क्षमताओं को काफ़ी बदल सकता है। अब अंत में इस पूरे टॉपिक पर 5 MCQs देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेजर अचीवमेंट वाज रिपोर्टेड बाय IIT मद्रास रिसर्चर्स? तो IIT मद्रास रिसर्चर्स की तरफ से क्या अचीवमेंट अभी रिपोर्ट की गई है? ऑप्शन ए, डेवलपमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट इंजन। ऑप्शन बी, सक्सेसफुल वर्टिकल सॉफ्ट लैंडिंग यूजिंग अ हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर। ऑप्शन सी, क्रिएशन ऑफ अ रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चर। या फिर ऑप्शन डी, फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ड्रोन। इसका सही आंसर आप कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेक्स हाइब्रिड रॉकेट सिस्टम्स यूनिक कंपेयर टू अदर रॉकेट इंजन्स? ये जो हाइब्रिड रॉकेट सिस्टम है, ये दूसरे रॉकेट इंजन से अलग कैसे है? ऑप्शन ए, दे यूज न्यूक्लियर फ्यूल फॉर propulsion. ऑप्शन बी, दे कंबाइन सॉलिड फ्यूल विद अ लिक्विड और gaseous ऑक्सीडाइजर. ऑप्शन सी, दे ऑपरेट ओनली इन स्पेस. ऑप्शन डी, दे रिक्वायर क्रायोजेनिक कूलिंग. जो भी सही आंसर है इसका आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, विच इनोवेटिव टेस्टिंग मेथड डिड द IIT मद्रास टीम यूज? ऑप्शन ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्लाइट सिमुलेटर ओनली. ऑप्शन बी, विंड टनल टेस्ट एट सबसोनिक स्पीड्स. ऑप्शन सी, हार्ड इन द लूप सिमुलेशन HILS विद लाइव रॉकेट फायरिंग. या फिर ऑप्शन डी, प्योरली कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशन. अगला क्वेश्चन है, व्हाट ऑक्सीडाइजर डिड IIT मद्रास रिसर्चर्स यूज इन देयर हाइब्रिड रॉकेट? ऑप्शन ए, लिक्विड ऑक्सीजन. ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड. ऑप्शन सी, हाइड्रोजन परऑक्साइड. या फिर ऑप्शन डी, कंप्रेस्ड एयर. आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ दिस VTOL टेक्नोलॉजी फॉर द फ्यूचर? ऑप्शन ए, इट रिक्वायर्स लॉन्गर रनवेज. ऑप्शन बी, it increases the fuel cost per flight. Option C, it enables aircraft to take off and land without runways. या फिर ऑप्शन डी, it replaces satellite communication systems. तो इन सभी क्वेश्चंस के जो भी आंसर हैं वो आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।